मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सबका इस विशेष आराधना में स्वागत है और शुक्रगुजारी अता करते हैं अपने महान अद्भुत परमेश्वर का कि उसने हम सब पर पिछले सप्ताह अपना रहम बनाए रखा और हमारे इस नाचीज जीवन को इस योग्य पाया कि मैं और आप आज उसका नव प्रभात में उसका ये नया पाक दिन देख सके और उसकी इबादत करने के लिए सत्य और आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके चरणों में आ सके हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। तो आइए परमेश्वर को धन्यवादी या शुक्रगुजारी अदा करते हुए उसकी हम दो तारीफ में एक गीत अर्पित करेंगे जिसका नंबर है 324, गीत नंबर 324, रौनक जो आसमान की है।
में होगा कि अब हमारे बीच में मुकद्दस इंजील से पाठ पढ़ा जाएगा, जो कि पाया जाता है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय उसके 13वें पद से लेकर 21वें पद तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय उसके 13वें पद से लेकर 21वें पद तक। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले हम परमेश्वर के जीवित वचन पर कुछ देर चिंता मनन करें। हम सब अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की प्रशंसा में एक गीत और अर्पित करें, जिसका नंबर है 273। गीत नंबर 273। आय यीशु तू खड़ा है दिल के दरवाजे पर।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से इस नए दिन की नई रोशनी में और परमेश्वर के इस पाक दिन में, पाक हालातों में होते हुए मैं और आप उसके कदमों में, उसकी हुजूरी में एक खानदान के रूप में फिर से आ सके हैं। तो इस विशेष मौके पर मैं आप सबको अपने और अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने परिवारजनों के साथ या जहां कहीं भी आप कार्यरत हैं, आप सेवा को अर्पित करने जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको वह सुरक्षा प्रदान की है। आप परमेश्वर के संरक्षण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समाज के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति और नेचर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और अपने उत्तरदायित्व को आप पूरा कर रहे हैं। तो परमेश्वर पिछले एक सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए हम तहे दिल से पूरी संजन चर्च की कलीसिया की तरफ से हम उसकी शुक्रगुजारी अता करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये मुबारक पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय, उसके 13वें पद से लेकर 21वें पद तक। वचन बताता है कि यीशु मसीह गलील देश में प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते करते मानवीय तौर से वो थकित हो चुके हैं। थकान का एहसास उनको हो रहा है, जिसकी वजह से वो विश्राम करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए कुछ समय एकांत में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन गलील देश में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर आबादी काफी है, छोटे छोटे नगरों की भी आबादी काफी है और यीशु मसीह चाहकर भी वहां पर विश्राम या वहां पर आराम नहीं कर सकते, उनके लिए संभव नहीं था। और साथ ही साथ मानसिक तौर से भी वो पीड़ित थे, क्योंकि कुछ ही समय पूर्व उनके शिष्यों ने उनको बताया कि राजा हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कलम करा दिया है या सिर धड़ से काट दिया है और अपनी पत्नी की चेष्टा को पूरा करने के लिए उसका सिर हाल में रखकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खुश करने के लिए अर्पित कर दिया गया है। इस बात से भी यीशु मसीह बहुत विचलित थे, लेकिन यीशु मसीह की ये आवश्यकता थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर की सेवा में मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे मानवीय तौर से आराम की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। अब वो जानते थे कि जब मैं इस झील को पार करके इसके पूर्वी छोर पर चला जाऊंगा तो वहां पर शायद मुझे आराम मिल सकेगा। और झील में नाव खड़ी थी, यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी और चेलों में से बहुत से लोग नाव चलाना जानते थे। यीशु मसीह का आह्वान चेलों ने स्वीकार किया
और सब नाव पर बैठ गए। यीशु मसीह भी उनमें शामिल हो गए और नाव चलने लगी और नाव पश्चिम छोर की तरफ से पूर्वी छोर की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन भीड़ वहां पर पूर्वी छोर पर पहुंच चुकी और भीड़ ने देखा कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव पर बैठकर झील के पूर्वी छोर पर जा रहे हैं। और भीड़ ने फैसला किया कि उत्तरी भाग में होते हुए हम पैदल उस पूर्वी छोर पर जा सकते हैं या पहुंच सकते हैं। और जो भी उनको यीशु मसीह से अभिप्राय था, आवश्यकता थी, उसकी भरपूरी की आशा की किरण उनको दिखाई दे रही थी। और उन्होंने फैसला किया और वो उत्तरी छोर से झील के किनारे किनारे पैदल पैदल चलकर यीशु मसीह से पहले पूर्वी छोर पर पहुंच गए। और जब यीशु मसीह उनके चेलों की नाव जो है पूर्वी छोर पर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि एक भारी भीड़ वहां पर पहले से ही मौजूद है। इन्हें वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि शायद इनको मेरी बहुत ही आवश्यकता है। जबकि यीशु मसीह चाह रहे थे कि उनको पूर्वी छोर पर आकर विश्राम मिल सकेगा, लेकिन जैसा यीशु मसीह चाहते थे, चेष्टा कर रहे थे, वैसा ना हो सका। क्योंकि एक बार फिर से भीड़ उनके समक्ष या उनके सामने आ चुकी है और इसलिए यीशु मसीह जब नाव किनारे पर लग गई तो यीशु मसीह नाव से उतरे, उनकी जरूरतों को समझा, उनके ऊपर तरस खाया, उनकी हालातों पर तरस खाया। और फिर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनके बीच में भी उनकी सेवा करने लगे, प्रार्थना करने लगे, चंगाई की प्रार्थना करने लगे, उनको चंगाई देने लगे। और इस सेवा को करते करते बाइबल बताती है कि संध्या हो चुकी या शाम हो चुकी। और जब चेलों ने देखा कि अंधेरा छाता चला जा रहा है तो चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि गुरु आप इनको जल्दी विदा करें, नहीं तो रात हो जाएगी, शाम होने पर है। यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया और उनसे कहा कि इनके भोजन की व्यवस्था की जाए, इनके लिए व्यवस्था करो। कोई बात नहीं, शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, कोई बात नहीं, इनके लिए खाने की व्यवस्था करो। और बाइबल बताती है कि चेलों ने जवाब दिया कि हमारे पास तो केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, इनसे क्या होगा? आप इनसे कहिए कि ये शहर में जाएं और अपने लिए भोजन मोल खरीद के लाएं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन 5 रोटी और 2 मछलियों को मेरे पास लेकर आओ और इन लोगों से कहो कि पंक्ति में, लाइन में सब लोग बैठ जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब सब लोग बैठ गए, यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां अपने हाथों में ली और स्वर्ग की ओर उठाया और परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की और परमेश्वर की आशीष उन 2 मछली और 5 रोटियों पर अंकित हो गई। और उसके बाद का वाक्य फिर हम सब जानते हैं कि हजारों लोगों ने उस भोजन से अपनी भूख को मिटाया या अपनी भूख से तृप्त हो सके। और फिर बाइबल बताती है कि भोजन खाने के उपरांत भी जब धीमे धीमे लोग चले गए तो वहां पर 12 टोकरियां भरकर भोजन वहां पर बचा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।
कि पहला वाक्य यह है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह की करुणा हमें दिखाई देती है या हम उसकी करुणा को देख पाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यीशु झील के पार शांति को प्राप्त करने आया था, आराम करना चाहता था, विश्राम करना चाहता था, कुछ देर वो एकांत में रहने आया था। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ? एक भारी भीड़ उससे पहले ही उसकी प्रतीक्षा में वहां पर खड़ी हुई थी और वो भीड़ चाहती थी कि यीशु के द्वारा उनके लिए कुछ किया जाए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ किया जाए, उनके परिवार के किसी शख्स के लिए कुछ किया जाए, जहां कहीं भी वो काम करते हैं उनके अधीन जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए या उनकी संतानों के लिए कुछ किया जाए, ऐसा वो चाहते थे। अब मानवीय तौर से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब यीशु मसीह के सामने यह ऑब्जेक्ट आया तो इस वातावरण या इस माहौल या इस भीड़ को देखकर यीशु मसीह इरिटेट भी हो सकते थे, वो गुस्सा भी हो सकते थे, वो उनको डांट भी सकते थे या उनको भगा भी सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने धीरे धरकर अपने शरीर की थकान को, अपने शरीर की पीड़ा को परमेश्वर को सौंपकर और परमेश्वर की सामर्थ पाकर वहां पर सेवकाई की। और वो सभी लोग यीशु मसीह की सेवकाइयों से संतुष्ट हो सके और संतुष्ट होकर वापस अपने घर, अपने परिवार, अपने गांवों को, अपने नगरों को चले गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिहार प्रदेश में एक प्रेमानंद साहब उत्पन्न हुए। अब वो कन्वर्ट हुए थे, कन्वर्ट से अपने धर्म को छोड़कर मसीह धर्म उन्होंने अपनाया था और बहुत बड़े विद्वान साबित हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी या आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा में वो लिखते हैं कि जैसा पुराने नियम में हमें बताया गया या बताया जाता है या पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्यों की चिंता करता है, परमेश्वर जो है इंसानों की परवाह करता है। और वैसे ही आज हमें भी अन्य विश्वासियों को यह संदेश देना है कि परमेश्वर मानव की चिंता करता है। हम इस दुनिया में चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, किसी भी फेथ के अनुयायी हों, और जिस परिस्थिति से पूरी मानव जाति गुजर रही है, संघर्ष कर रही है, बहुत से उतार चढ़ाव हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तौर से बहुत से उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, उथल पुथल हमारे जीवन में, हमारे मध्य में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे शहर में चल रही है कि हम कोरोना 19 से मुकाबला कर रहे हैं और काफी कुछ हद तक हम इस महामारी पर विजय हासिल कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी विश्वासी होने के नाते, मसीही होने के नाते हमें उन अन्य विश्वासी लोगों को ये संदेश देना है कि परमेश्वर जो है समस्त मानव जाति की परवाह करता है, समस्त मानव जाति की चिंता करता है। और फिर प्रेमानंद जी ये भी लिखते हैं कि मेरा ये अनुभव है या तजुर्बा रहा है कि जब भी
बहुत से मिशनरियों को मैंने देखता हूं, बहुत से पासवानों को मैं देखता हूं, बहुत से कलीसियाई अगुओं को मैं देखता हूं, या बहुत से कलीसिया में विद्वान लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित भाई बहनों को देखता हूं कि जब अन्य विश्वासी लोग उनके संपर्क में आते हैं तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, वो बहुत बेचैन दिखाई देते हैं और अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए वो कभी कभी बहुत गंभीर लापरवाही भी करते हैं, अन्य विश्वासियों को बहुत हल्के तौर पर लेते हैं। और शायद जब उनसे वो बात करते हैं या अन्य विश्वासी लोग इन लीडर से बात करना चाहते हैं तो शायद कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है या हमारे पास समय नहीं है, आज हम आपसे बात नहीं कर सकते या आपको हम समय नहीं दे सकते। और ऐसे लीडर्स, ऐसे अगुवे, ऐसे कलीसिया के लोग, ऐसे शिक्षित लोग ऐसे खोजियों के लिए कुछ पल, कुछ लम्हे वो ठहर नहीं सकते। और फिर प्रेमानंद जी कहते हैं कि हम उस समय इस प्रकार के आने वाले खोजियों को अपने जीवन में खो बैठते हैं, अपने सामाजिक जीवन में खो बैठते हैं। और फिर जब ऐसे व्यक्ति जिनको कि हमारे द्वारा ठेस पहुंचती है, फिर वो लौटकर कभी भी यीशु के पास नहीं आते, यीशु के अनुयायियों के पास कभी नहीं आते। यीशु के बचाए हुए समाज, बचाए हुए परिवार, बचाई हुई कलीसियाएं, ऐसे लोग फिर कभी भी लौटकर नहीं आते। प्रेमानंद जी एक बात और अपनी पुस्तक में लिखते हैं, वो कहते हैं, एक घटना का वर्णन करते हैं, वो बंगाल की घटना है। और उनके लिखने का जो तात्पर्य है वो ये है कि शायद मसीह धर्म का जो प्रसार वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में हो रहा था, वो उस प्रसार का प्रवाही शायद बदल सकता था, उस प्रसार में तेजी आ सकती थी, उस प्रसार को सुनने, जानने, समझने के लिए लोगों की उत्सुकता बदल सकती थी, या उनकी उत्सुकता में एक तीव्रता का अनुभव, एहसास आ सकता था। और वो लिखते हैं कि ऑफिस के नॉर्म्स के मुताबिक या ऑफिस के नियम के मुताबिक भारत देश का जो सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन हुए, मेट्रोपॉलिटन बाद में बनते हैं, पहले हम बिशप होते हैं, पहले हम बिशप बनते हैं, उसके बाद हम मेट्रोपॉलिटन बनते हैं। तो भारतवर्ष का जो पहला मेट्रोपॉलिटन था या वो बिशप भी थे, बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान हुए हैं और हमने हिंदी सिलेबस में उनका नाम भी सुना है, उनकी पंक्तियां भी हमने पढ़ी हैं, या उनके गद्यांश या जो पदांश होते थे हमने उनका अध्ययन किया है। उनका नाम था पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर। वो लिखते हैं कि एक बार ये सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की मुलाकात इन मेट्रोपॉलिटन से नहीं हो सकी, या ये मेट्रोपॉलिटन का संपर्क इन विद्वान से नहीं हो सका। और पंडित ईश्वरचंद का ये दर्शन था कि मसीह समाज और हिंदू समाज के बीच में एक रिश्ता कायम किया जा सके, उनके बीच में एक संबंध बनाया जा सके, मसीह समाज और हिंदू समाज के बीच में एक मैत्री भाव की स्थापना हो सके। इस भाव को लेकर, इस दर्शन को लेकर वो मेट्रोपॉलिटन साहब से मिलने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेट्रोपॉलिटन साहब से इनकी मुलाकात
नहीं हो सकी और ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी हताश होकर वापस चले गए। और फिर इतिहास बताता है, बंगाल का इतिहास बताता है कि पंडित ईश्वरचंद कलकत्ता शहर के एक बहुत बड़े समाज सुधारक साबित हुए। वो लेखक भी बने, बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी और उस प्रदेश के एक शिक्षा शास्त्री भी साबित हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कलीसिया के एक हाकिम के द्वारा या एक हाकिम की औपचारिकताओं के कारण न केवल पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा एक खोजी दुनिया में खो गया, बल्कि उसके जितने भी अनुयायी थे वो भी संसार में खो गए। और इसके बाद ये पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर कभी भी मसीह समाज पर, मसीही समाज के अधिकारियों की तरफ लौटकर नहीं आए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु क्रिस्ट के काम के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा सुअवसर था जो कि मसीह समाज के हाथ से निकल गया, मसीह लीडर्स के हाथ से निकल गया। लेकिन मैं और आप यहां पर देखते हैं कि आज यीशु मसीह के समक्ष जो भीड़ है, ना केवल ये भीड़ बल्कि कभी भी, किसी भी समय, किसी भी लम्हे में, किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को तंग करने वाला व्यक्ति साबित नहीं हो सका। यीशु मसीह के लिए कोई सिरदर्द व्यक्ति नहीं बन सका। यीशु मसीह को कभी भी थकित करने वाला, परेशान करने वाला, विचलित करने वाला कोई व्यक्ति, कोई भीड़, कोई समाज कभी नहीं बन सका। जबकि यीशु मसीह को आराम की सख्त जरूरत थी, आराम करना चाहते थे, शांति से रहना चाहते थे, एकांत में रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मित्रों, हम सबके या यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की, उन सभी की यही विशेषता, यही पहचान होनी चाहिए। इसी पहचान से हम इस धरती पर जाने जा सकते हैं। इसी पहचान से जब मैं और आप इस धरती पर इस धरती से रैलत कर जाएंगे, तो यही पहचान हम भारत देश में छोड़कर जाएंगे, हम अपने शहर में छोड़कर जाएंगे, और जिन पद चिन्हों को हम छोड़कर जाएंगे, आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उन पद चिन्हों पर चलकर एक जीवित परमेश्वर को प्राप्त कर सके। दूसरी बात वो है यीशु मसीह की सामर्थ, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ, जो कि मेरे और आपके लिए एक प्रैक्टिकल थिंग है। वो क्या है? हमने पढ़ा, जाना कि यीशु ने 2 मछली और 5 रोटियों को हाथ में लिया, स्वर्ग की ओर उठाया, प्रभु से आशीष मांगी और उनके बीच में वितरित कर दिया गया। वो भोजन वितरित हो गया और लोगों ने अपनी भूख से आजादी पाई, अपनी भूख से वो तृप्त हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इस घटना से यह प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह वो मीडिया है, प्रभु यीशु मसीह वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर की सारी आशीषें, जिसके द्वारा परमेश्वर के सारे वरदान मनुष्यों तक पहुंचते हैं, मनुष्यों तक पहुंच सकते हैं। और न केवल पहुंचते हैं या पहुंच सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के वरदानों को मनुष्यों तक पहुंचाता है।
परमेश्वर के वरदानों को तमाम लोगों तक पहुंचाता है। अर्थात ये साबित होता है कि परमेश्वर पूरी मानव जाति की चिंता करता है, परमेश्वर पूरी मानव जाति की परवाह करता है। अतः मुझे और आपको ध्यान रखना चाहिए, या मुझे और आपको ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर बहुतायत से हम सबको आशीषें देता है, बरकतें देता है, वरदान देता है, लेकिन हमारे द्वारा उनका गलत उपयोग करना, हमारे द्वारा उनको व्यर्थ में इस्तेमाल करना, हमारे द्वारा उनको बर्बाद करना, ये कदापि उचित नहीं है। ये उचित बात नहीं है, ये उचित सोच, उचित समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उदारता से देना और मेरा और आपका बुद्धिमानी से उन वरदानों का उपयोग करना, दोनों साथ साथ चलने की जरूरत है। दोनों साथ साथ चलने की जरूरत है। और वो इस बात को वचन साबित करता है कि उन सारी आशीषों को वितरित करने के बाद भी 12 टोकरे उन आशीषों से भर गए, उन वरदानों से भर गए, उन भोजन वस्तुओं से भर गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ने हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए एक विशाल कार्य रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, और वो ये है कि यीशु और उसके वरदानों को मैं और आप मनुष्यों तक लेकर जाए। जो आशीषें मुझे और आपको मिली हैं, उन आशीषों को लोगों तक पहुंचाए। कल एक भाई से बात हो रही थी, एक दुकानदार ने उससे कहा कि आप ये बताइए कि स्कूलों में जो फीस मांगी जा रही है, वो फीस देना क्या उचित है? बच्चे तो जा नहीं रहे, उनकी बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनके फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्या ये फीस देना उचित है? उस भाई ने उनको जवाब दिया, आप ये बताएं, आप एक दुकानदार हैं, अगर आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, नहीं आते हैं, तो आपका क्या दुकान पर बैठना उचित है? आपका दुकान चलाना उचित है? उस भाई ने उनको समझाया, हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मेरी जरूरतें आपसे पूरी हो रही हैं, आपकी जरूरतें मेरे द्वारा पूरी हो रही हैं। और अगर हम खासों से ऐसे कोविड-19 के वातावरण में एक दूसरे को मजबूती नहीं देंगे, तो समाज कैसे चलेगा? मानव जाति कैसे जिंदा रह पाएगी? जरूरत है हम अपनी खामियों में से, हम अपनी कमियों में से, हम अपने जीवन में त्याग करें और एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करें। उस दुकानदार ने कहा कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही, मेरे समझ में ये बात आ गई। उस भाई ने खुद कहा कि मैं अपने बच्चों की फीस 3 महीने की नहीं, 6 महीने की नहीं, मैं पूरे 1 साल की दे चुका। जरूरत है इस बात की कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक विशाल कार्य सौंप रखा है, एक ऑब्जेक्ट सौंप रखा है कि जो यीशु मसीह ने आशीषें हमें दी हैं, हम उन आशीषों को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, आवश्यक लोगों तक पहुंचाएं। जो प्रेम, जो दया, जो कृपा, जो स्नेह, जो अनुग्रह यीशु मसीह ने मुझे और आपको सौंपी है, और खासतौर से ऐसे वातावरण में हम उनको दूसरों तक पहुंचाएं। यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे और आपसे कहते हैं, कम टू मी एज यू आर। आप जैसे भी हैं, जिन हालातों में भी, जिन परिस्थितियों में, आप मेरे पास आइए, मैं आपको भरपूरी से अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य से आप सबको परिपूर्ण करूंगा।
परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, एकमात्र जीवित पूरी मानव जाति के उद्धारकर्ता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के बलि के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में अर्पित है। हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारा विश्वास है आप व्यक्तिगत तौर से अपने आप को हमारे ऊपर नाजिल कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने हम सबको हमारे खानदानों के साथ हमारे निवास स्थानों में एकत्र किया है, इकट्ठा किया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो रहा है। और जिस बात के लिए आपने हमको जीवन आज इस सप्ताह के नव प्रभात में प्रथम दिन में दिया है, खुदावन, वो उद्देश्य हम सबके जीवन से पूरा हो रहा है। आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, आपको प्रसन्नता हासिल हो रही है, और जो आशीषें, जो वरदानें आपने हमको दिए हैं, हम उनका आपकी समझ में, आपकी सोच में, आपके दर्शन के अनुसार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उससे सहमत हो रहे हैं। और भी आपने हमसे वायदा किया और आज की तारीख में भी कर रहे हैं कि जैसे भी हो वैसे ही मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने वरदानों से परिपूर्ण करूंगा। लेकिन शर्त यही है, वो वरदान तुम तक ना रहें, लेकिन उन वरदानों में जरूरतमंदों को हिस्सा बनाओ, आवश्यक ग्रस्तों को हिस्सा बनाओ, ताकि वो सारे वरदान जो है मल्टीप्लाई होकर प्रत्येक समाज तक, प्रत्येक मानव तक पहुंचने वाले बन सके। खुदा परमेश्वर शुक्रगुजार है पिछले सप्ताह के तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए, तमाम प्रावधानों के लिए जो कि आपने हमको दी, और इन सारी चीजों का उपयोग करते हुए हम पारिवारिक, सामाजिक और कलीसियाई जीवन का पोषण कर सके हैं। और निसंदेह आप हमारे प्रयास से, परिश्रम से, त्याग से प्रसन्नचित हो सके हैं, और आने वाले सप्ताह के लिए आप उन सबको खुदावन अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। हम तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता करते हुए सत्य आत्मा से अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारे समर्पण को स्वीकार करें और आशीषित करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम कलीसिया के माध्यम से अपनी प्रार्थना आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपने दुनिया पर रहम किया है, कर रहे हैं, हमारे देश पर भी आप रहम कर रहे हैं। लोग इस महामारी से प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को सुरक्षित पा रहे हैं, अपने जीवन को संरक्षित पा रहे हैं, और उनकी रिकवरी में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसके लिए हम आपकी हमदो तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। और भविष्य के लिए भी जो जिम्मेदारियां आपने हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के प्रशासन को, हमारे देश के चिकित्सा के प्रबंध को ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं, एक बार फिर से हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इसी तरीके से उनकी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से परिपूर्ण करें, ताकि पूर्ण तौर से आपके ऊपर भरोसा रखकर जो चुनौतियां उनके समक्ष आई हैं, उन चुनौतियों को वो स्वीकार कर सके, और स्वीकार करते हुए जो आप अभिप्राय उनसे चाहते हैं उस अभिप्राय में सफल होने वाले बन सके, ताकि इस दुनिया की ये मानव जाति बचाई जा सके। और इस लंबे एहसास के बाद एक मनुष्य होने के नाते उनका जो महत्व है, उस महत्व को बड़ी बाती जानने वाले बन सके, और बहुत ही सकारात्मक सोच रखकर अपने जीवन को उन्हीं पहलुओं में, उन्हीं बिंदुओं पर लगाने वाले बन सके जिनकी परिपूर्णता के लिए आपने उनकी सृष्टि की और आज तक इस धरती पर जीवितों के साथ रखा है। हमारे देश के प्रत्येक अधिकारी पर खुदावन आपकी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपने देश में जहां कहीं भी बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत हो रहा है, बाढ़ आ गई है, गांव के गांव समाप्त हो गए हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं,
या बहुत सी जिंदगियां भी उसमें रैलत कर गई हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो उन स्टेट पर, उन शहरों में, उन नागरिकों के ऊपर आपकी शांति बनी रहे। हिम्मत है, धीरजवंत बनाएं ताकि वो इन सारी चीजों का मुकाबला कर सकें। और जिन सोसाइटी को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो सारी सोसाइटी इन जिम्मेदारियों का निर्वाह भली भांति करने वाली बन सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस ऑफ आगरा के लिए, अपने माननीय बिशप साहब प्रेम प्रकाश हाविल साहब जी के लिए, उनके सहयोगी अन्य ऑफिस बैरर के लिए, जिनके सामने पूरी डायसिस ऑफ आगरा का बोझ है, और समाज के साथ साथ ये डायसिस भी इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से प्रभावित हो रही है। तमाम स्कूल, तमाम कॉलेजेस, तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम चर्चेस, कलीसियाएं इससे प्रभावित हो रही है। खुदावंद होने दीजिए आपकी तौफीक से परिपूर्ण होकर एक टीम के रूप में पूरी डायसिस की के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से अवगत हो सकें, और उनकी जो जिम्मेदारी तमाम डायसिस की यूनिट के प्रति बनती है, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह केवल आपके ऊपर निर्भर होकर, आपकी बुद्धि, आपकी समझ से लवरेज होकर इन चुनौतियों का सामना कर सकें, ताकि डायसिस के प्रत्येक सदस्य के लिए खुदावन ये टीम एक आशीष का कारण बन सके, एक दर्शन का कारण बन सके, और वो भी इस बैटल में, इस युद्ध में, इस संघर्ष में निरंतर आगे बढ़ सके, विकसित हो सके और विजयी हासिल करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, खासतौर से बुजुर्गों के लिए। आपने सबको संभाल कर रखा, एक दोस्त की हैसियत से आज सबके जीवनों में बने रहे। आपने उनके शरीर को गर्म रखा और इतनी तौफीक बख्शी कि वो इस वातावरण में सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और पिता परमेश्वर अपने हृदय और आत्मा से आपकी शुक्रगुजारी अता कर रहे हैं। भविष्य के लिए प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन आपके बादूत इनके साथ निरंतर अपनी उपस्थिति बनाए रखें, इनके साथ संगति करें, ताकि बुजुर्ग लोग और बच्चे भी जो कुछ भी उनको इन दिनों में एहसास हो रहा है, वो एहसास उनकी आत्मिक जिंदगी के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण बन सके। प्रत्येक भाई बहन जो कि इस परेशानी से शायद प्रभावित हुए या कुछ और कॉम्प्लिकेशन उनके जीवन में, उनके शरीर में आए, लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से आपने सबको संभाल कर रखा। और हमारा विश्वास है कि जहाँ कहीं भी दवाइयाँ हमारे जीवनों में काम कर रही हैं, चिकित्सीय परामर्श हमारे जीवन में काम कर रहा है, उससे कहीं अधिक आपका बेशकीमती लहू हम सबके शरीर के रग रग में प्रवाहित हो रहा है, और उस बेशकीमती लहू के द्वारा सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां, सारी अड़चनें, सारे दुख, सारी तकलीफें, बीमारियां पिता परमेश्वर उससे हार कर हमारे जीवनों को छोड़कर जा रही है, हमारे जीवनों को आजाद कर जा रही है। इसी उम्मीद के साथ भविष्य के लिए प्रत्येक कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबके जीवन में एक दोस्त, एक पिता की हैसियत से बने रहिए। पिता परमेश्वर, हम अंत में प्रार्थना करते हैं बहन जॉयस के लिए, जबकि पिछले सप्ताह में उनकी वर्षगांठ थी। आपने इस बहन को एक वर्ष पूरा किया और इस दुनियावी दौड़ में एक वर्ष में, एक नेक्स्ट ईयर में या अगले वर्ष में प्रवेश कर सके। इस बहन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक पिता की हैसियत से आप उनके जीवन में रहें, उनसे बातचीत करें और अपनी सामर्थ उनके ऊपर प्रकट करें, ताकि पिता परमेश्वर ये बहन स्वस्थ रहते हुए अपना जीवन आपकी सामर्थ से परिपूर्णता का अनुभव कर सके, और एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक इस चर्च की सदस्य होने के नाते जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह भली भांति करने वाली बन सके। बाकी सभी हम सब भाई बहन जो कि इस कलीसिया में पाए जाते हैं, प्रत्येक
भाई बहन की तरफ से हम आपको शुक्रगुजारी अता करते हुए उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सबकी सुनी लें, निगहबानी चौपानी करें और अपनी उपस्थिति निरंतर हम सबके साथ रखें। आप हमारी विनती को सुने, आपके बीचों पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा न पड़ने दे, तो बुराई से बचा। राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा बाप आप सबको बहुत बहुत आशीषों से मामूल करे, आमीन।